हेलो तो आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित आप सबको अपने चैनल अंतुरतम पटेती मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल अंतुरतम पटेती मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास लेकर चल रहे थे, ठीक है। उसी क्लास को ले तो आते हैं कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों से 3 क्लास में भी हम ले लिए थे। 3 क्लास आप लोग तो यहाँ पे हमारे द्वारा ले लिया गया था, ठीक है। और उसी तो आते कंटिन्यू हम लोग करते हैं कि नंबर सिस्टम से आते क्या करना है तीसरे क्लास के बाद। देखिए कल कुछ टेक्निकल इशू से बता के क्लास नहीं ले पाए थे, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन बट मेरी कोशिश रहती है कि कंटिन्यू आपको क्लास लिया जाए, ठीक है। बस कल नहीं लिया था, मैं नहीं लिया था, बट आते थे आप तो आने वाले समय में कंटिन्यू क्लास ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन है एदात काम आते या टेक्निकल तो इशू आते तो आपको क्लास नहीं चल पाता है। तो जहाँ तक मेरे हम तो याद है वहां तक आप तो चीटी का फॉर्मेशन बता रहे थे कि कैसे हम लोग का नंबर बनता है ना। तो उसी सिलसिलेवार तरीके थे, मतलब कि उसी से आते हम लोग क्लास लेकर चलते हैं, ठीक। तो क्लास आज पहला ट्यूशन आप लोगों से कह रहा है कि हाउ मैनी 100 digits how many 100 digits are possible which are even। तारा कि 100 अंति कितनी ऐसी संख्या बन सकती है जो कि क्या हो, इवन संख्या हो, क्या हो, इवन हो, कितना। तो देखिए इवन संख्या हो तो आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले बताया था सर इसको आपको क्या करना है, बॉक्स कैसे बना लेना है, ठीक है। और ये बॉक्स में ऐसे लाइन बना लेना है और लाइन बनाने के बाद ऐसे। अब 100 तो बॉक्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बस आप एज्यूम करो कि इस तरह से यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी 100 digits नंबर आर पॉसिबल बीच आर इवन। तो 100 digit संख्या होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, इवन। तो इवन बनाने के लिए सर यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना संख्या आप रख सकते हैं टोटल। इसी संख्या से आपको क्या बनाना होता है, नंबर बनाना होता है। तो कहने कि यहाँ पर इवन बनने के लिए क्या क्या नंबर तो जरूरी है, ये हम तुम देंगे। तो यहाँ पे रखने का क्या क्या ऑप्शन है, 0 2 4 6 8 यही ना ऑप्शन है। इवन नंबर तो आने वाले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इवन नंबर भी पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रखने का कितना ऑप्शन है, यही 5 नंबर है, तो यहाँ पे तीती कहते रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रखने का क्या ऑप्शन है, तो 0 से छोड़कर बाकी सभी यहाँ पे रखने का क्या है, ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 10, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 10। तो टोटल नंबर के लिए आप क्या बोल सकते हैं, 9 into 5। यहाँ पे एक बॉक्स एक कॉस्ट, ऐसा 100 कॉस्ट है, तो अभी भी कितना कॉस्ट बच रहा है, तो आप बोलो थे 98 बॉक्स बच रहा है। तो 6 में 10 है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 98, है ना। इसको आप क्या कहेगा, 9 5 से 45 into 10 के पावर
98 इतना नंबर है तो आपका क्या होता था, बने था, ठीक है ना। इतना नंबर आप तो बने था। चलिए समझिए इसको, आशा करते हैं समझ में आया होता। देखिए आते ट्यूशन जाते हैं, आते ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, इससे भी अच्छा लाजवाब ट्यूशन है। अब थोड़ा सा आपका माइंड तोड़ाने वाली ट्यूशन है, ठीक है। जैसे सारा है हाउ मैनी two-digit number can be found। कितना ऐसा तू अंक की कितनी ऐसी संख्या बना सकते हैं, ठीक है ना। तू अंक की कितनी संख्या ऐसे बना सकते हैं, तथा इफ repetition is not allowed। रिपीटेशन ऐसे काफी है, अलाउड नहीं है। आप इसी संख्या को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, कभी कर सकते हैं, इतनी संख्या को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए कि ऐसी कितनी संख्या होती, ठीक है ना। तारा हाउ मेनी two-digit number can be found। टू अंक की कितनी ऐसी संख्या बना सकते हैं जो यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या दी, ऐसे बॉक्स बनाएंगे है, और टू digit है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी रखने के लिए क्या क्या है, तो आपके सामने 0 1 2 3 4 ऐसे आप समझ सकते हैं ना। तो आपके कहाँ तक 9 तक रख सकते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे आप 9 रख सकते हैं, यहाँ पे क्या 0 रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 को वैल्यू तो पुट करते हैं तो ये हमारा नंबर 2 अंक का नहीं बनेगा, है ना। और 2 अंक नहीं बनेगा ये नंबर, यदि 2 अंक तब ये नंबर नहीं बनेगा तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या रखने का ऑप्शन है, तो 9 ऑप्शन है। क्या है, 9 ऑप्शन है, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ पर रखने के लिए क्या है, तो यहाँ पे आप जो भी नंबर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 को पुट कर देते हैं तो 1 द्वारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है रिपीटेशन है तो अलाउड नहीं है। क्या है, रिपीटेशन है तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 यहाँ पे ये नहीं रख सकते हैं। तो मे भी 1 को यूज कर रहे हैं तो 1 यहाँ पे आप नहीं रख दिए था, तो यहाँ पर भी इसको हटाकर यहाँ पे 0 आप रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है रखने का, 9। क्या आ रहा है, 9 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ऐसा नंबर यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो अंत तो कि आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन नहीं, ये संख्या 2 बार नहीं आया होता, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो देखिए ऐसा नंबर अब तो रहता, ठीक है। और इसी तरह से ट्यूशन आप देखिए ना, और भी मतलब कि आप कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और टर्म और कंडीशन लगाइएगा, ठीक है। मे भी अगर आपको याद होता तो 11th क्लास में आप अलजेब्रा पढ़े होंगे 8 बुद्ध, और उसमें आप टॉपिक पढ़े होंगे परमुटेशन एंड टर्मिनेशन, परमुटेशन एंड टर्मिनेशन। वहां पर भी इस तरह से हम लोग को पढ़ना होता था। उसमें क्या बोलता था कि आप मान लेते हैं कि आपको मेरी 3 छेद है बैठने के लिए, और आपके पास 6 मेहमान आ गए हैं, तो बताइए कि आप कितने तरीका से बैठा सकते हैं, है ना। इस तरह से आप प्रश्न पढ़ते थे। चाहते थे मान लीजिए पार्टी में हम लोग गए हैं, पार्टी में पूछने से आप कर रहे हैं 6 है कर रहे हैं, हाथ तो मिला रहे हैं, तो कितना मिला रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि तितारी से तया जाने के लिए 3 रहता है, क्या है 3 रहता है, और एक आदमी वहां से निकल कर जा रहा है, तो बताइए कितने रास्ता से चल रहा, ठीक है। और बच्चे क्लास में भी आप 6 4 5 में भी ये सब पढ़े होंगे, कितना।
तो पढ़े होने के बाद की बात है, याद होता है नहीं, अभी आप तो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अगर थोड़ा सा चेंजिंग करता है तो आप क्या बनाओगे, अब देखिए यहाँ पे 2 थी के जगह पे 3 थी तो बोल देगा हाउ मेनी 3 digit नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बताइए 3 अंकी ऐसी कितनी संख्या हम बना सकते हैं जो कि आपको क्या आती है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 3 अंकी संख्या आप बनाओगे तो यहाँ पर क्या थी 3 वॉइस बना लिए, है ना। तो 3 वॉइस बना लिए तो यहाँ पर भी आपको रखने तक क्या है, तो वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना रख सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या होते 0 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हो क्या, अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू इट करते हैं तो यहाँ पे आपका मान क्या हो जाएगा, वो 3 अंकी संख्या नहीं बन पाई थी, 3 digit की संख्या नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पे 0 आप नहीं रख सकते हैं, तो उसके अलावा क्या रखने का ऑप्शन है, तो 9 ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो देखिए 0 छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको 9 digit रखने का ऑप्शन है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर कितना नंबर रख सकते हैं, तो मान लेते हैं कोई भी नंबर आप यहाँ पर तो यूज कर लिए हैं, जो यहाँ पे आप क्या कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं, उसको आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इस प्लेस पे आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी रखने का कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन, कितना 9 ऑप्शन। अब यहाँ पे रखने से 2 digit यहाँ पर यूज होते आता है, टोटल आप 10 में से यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 8, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, है ना। तो 8 into 88 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 का 8 और 8 8 का 64। तो ये आपका क्या हो गया आंसर 684 ऐसा नंबर है तो 3 अंक बनेगा और उसमें रिपीटेशन अलाउड वाला तेज नहीं रहने पर होता, टर्म एंड कंडीशन लगा दे रहा है, ठीक है। चलिए एक और हम आपको बनाते बताते हैं इस तरह से क्वेश्चन, इस बार आप खुद बनाओगे, है ना। यहाँ पे आप इसको चेंजिंग कर दे रहा है। अतः बताइए 5 digit से कितनी संख्या बना सकते हैं, 6 में। चलो पेन पेपर उठाओ और जल्दी से आप करके दिखाओ। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए आप बना लिए होंगे, है ना। तारा जी 5 digit नंबर, तो 5 digit नंबर यहाँ पे वॉच बना लीजिए तो 4 होते हैं, एक और बना लीजिए 5 1 2 3 4 5 digit का नंबर आ गया, है ना। तो 5 digit का नंबर आ गया सर, तो आप क्या दिखा सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 0 से छोड़कर सारी संख्या तो रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 9। यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो 0 से छोड़कर यहाँ पर मान लेते तो ये यूज हुआ तो 0 तो भी आप तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, रख सकते हैं वैल्यू, तो आप यहाँ पे भी क्या रख होते 9, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 digit यूज होते आते, यहाँ पे क्या रख होते 8 है। फिर बताइए यहाँ पे 3 digit यूज होते आते, यहाँ क्या रख होते 7। फिर यहाँ पर बताओ कितना 6 digit। ये सब तो आप मल्टीप्लाई कर लो और आंसर पाओ, है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आप तो देख लिए। देखिए अगर आप तो अब क्वेश्चन तरह का पूछता है तो हाउ मैनी 4
फोर्थ digit number form with the help of यहाँ पे कुछ नंबर दे देता विथ द हेल्प ऑफ, मान लेते हैं 0 1 2 4 5, ठीक है। तारा आदि 4 अंकी ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं? हाउ मेनी 4 digit number can be formed with the help of 0 1 2 4 and 5, ठीक है। अब इसमें क्या देगा? ए में रिपीटेशन इज अलाउड, क्या बोलेगा? रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, अलाउड है। रिपीटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। और बी में आपको बोल देगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपको क्या है? अलाउड नहीं है। दो कंडीशन दे दिया है, इसको आपको क्या करना है? सोल्व आउट करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो आंसर देते हैं, बनाइए जल्दी। चलिए कुछ यहाँ पे रिपीटेशन का मीनिंग यहाँ पे मिस्टेक है, और मैथ वाला है ना, थोड़ा इंग्लिश कम पढ़े हैं। ठीक है, देख लो, फिर में हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, आप बनाओ, मैथ बनाओ, बनाए। चलिए अब आपका टाइम खत्म हो गया, मेरी टाइम स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए सर, तारा आदि 4 अंक की कितनी ऐसी संख्या बना सकते हैं? तारा कि 4 अंक की ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं तो किससे ऐसे 0 1 2 4 और 5 से, ठीक है ना। यदि फर्स्ट टेस्ट में तारा की रिपीटेशन अलाउड है, जाती है रिपीटेशन अलाउड है। चलो फर्स्ट तक आंसर अगर यहाँ पे हम बना देते हैं तो एक प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर, 1 2 3, ये 4 तो बॉक्स जैसे बना लिए, है ना। और 4 बॉक्स बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 4 बॉक्स बना रहे हैं तो बताइए, अगर 4 अंक यहाँ पे क्या, ये सब नंबर है, इसी नंबर से हम लोग से बनाना है ना, इस नंबर से बनाना है। तो देखिए क्या है, 0 1 2 4 और 5 से हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पर रखने का क्या कितना नंबर पॉसिबल है? तो इसको तो रख नहीं सकते हैं, अगर 0 तो रखेंगे तो हमारा 4 अंक की संख्या बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा 4 पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं रखेंगे तो हमारा 4 ही तो पॉसिबल है ना। फिर जाएंगे तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे हम 5 तो 5 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 5 से 5 रख सकते हैं वैल्यू तो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 5 से 5 रख सकते हैं, यहाँ भी 5 से 5 रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप चाहते हैं ये कितना आ जाएगा, हिसाब तो मल्टीप्लाई करो तो में भी 500 आ जाएगा, है ना। जैसे 25 चौ तो 6 और 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 500 नंबर ऐसा आएगा। तो तीताती होता
फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। और सेकंड टेस्ट में ताती रहा रिपीटेशन है ताती है अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देती है औचारे अंकी संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो मेन तो इसको ही बनाना है, तारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बनाइए, तो चीज कर लिए हैं। अच्छा आपको तो हम पहले टाइम से ही पूछते हैं ना। चलिए अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं, ट्यूशन तो तिल करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए सर मैथ भी तो ये अच्छा लगने था, ठीक है ना। जब सपना में आप तो तब चाहता हूँ फीचर तब भर्ती आता है ना, तो वो तो सपना में ही तो अच्छा लगता है। तो वो सब कहाँ से मिलेगा, सब मैथ से तो ही मिलेगा। मैथ खाली मैथ पढ़ने से नहीं होता, मैथ के साथ में चित्ते रीजनिंग और इंग्लिश भी पढ़ना होता, तब आप एक इंस्पेक्टर पोस्ट पे या तो जो भी आपकी सपना है अच्छे रैंक होल्डर करने का, वो आप रैंक होल्डर बना सकते हो, है ना। जैसे 1 नंबर 2 नंबर से आप तो अच्छी स्थिति में आप तो क्वेश्चन नहीं होता तो आप तो बहुत प्यार था बाद में पछतावा आएगा। उससे अच्छा है कि आप अभी से ही ये सब चीज तो मेहनत करते अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आप तो एग्जाम में जाए तो ये मलाल न रहता है कि हम ये नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। चलिए रैंक मिलना न मिलना तो सब आपके हाथ में है, आप कितनी मेहनत करते हो जितना उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है ना। जो चलिए ये ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं आते। तो देखिए सर यहाँ पे यहाँ पर जीरो हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। अब चाहिए तो क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, है ना। तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। जीरो नहीं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं तो क्या वैल्यू आप पुट करोगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, जीरो जोड़ता तभी तो रख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है तो यहाँ पे आप एक संख्या तो 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 संख्या यहाँ पर यूज हो गया है तो यहाँ पर यूज होगा, आप बोलोगे नहीं, तो आप नहीं बोलोगे तो यहाँ पे भी रखने का कितना ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन आपके पास है। और देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे रखने का कितना ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन फिलअप होते हैं, तब यहाँ पे 3 ही संख्या ना बच रहा है तो 3 रख सकते हैं। अब 3 हो गया तो यहाँ पे कितना 2 रख सकते हैं, 16 48 48 दूनी 96, ठीक है। तो ऐसा कितना नंबर बना सकते हैं, 96 नंबर आप बना सकते हो, कितना। चलिए एक ट्यूशन आज के सेशन में एक ट्यूशन आप तो और कराएंगे तो बहुत ही अच्छे ट्यूशन है। अगर ये आप ट्यूशन कर लेते हो तो मानो आप कितना भी पीछे आप पढ़े हो सबसे रिवाइज हो जाएगा, सबसे अच्छी ट्यूशन। तो इसको आप स्किप नहीं करिए, ये बहुत अच्छे से पढ़ने लायक है। चलिए 1 मिनट इसको देखिए। जैसे अच्छा ट्यूशन है, एक 2 ट्यूशन और आपको इस टॉपिक से करवाएंगे जो कि आपको क्या हो जाएगा, बहुत
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़े वो तो आपको बेसिक लेवल था, अब जो आप पढ़िए था तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है हाउ मैनी 2 digit number can be formed। तो अंति कितनी संख्या हम बना सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है but लेकिन फर्स्ट प्लेस ऑथर अति तरह फर्स्ट प्लेस at first place fifth number divisible by थ्री, ठीक है। यही पूछ रहा है। तराती हाउ मेनी 2 digit number can be formed, बताइए दो अंति कितनी ऐसी संख्या हम बना सकते हैं। तो एट द फर्स्ट प्लेस पे जाती हो, शीर्ष हो, और नंबर है ना कितना डिविजिबल हो 3 थे, नंबर कितना हो 3 से विभाज्य हो। तो देखिए ये ट्यूशन को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ताकि होना चाहिए 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, है ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको क्या चाहता है, सोचते थे। तो 3 की विभाज्यता का नियम आपको यही चाहता है, if the number is if the sum of digits is divisible by 3, then the number is directly divisible by 3। कहने का मतलब है यदि दी हुई संख्या का सभी अंकों का योग करेंगे और योग अगर 3 से विभाजित लगता है तो वह संख्या भी काफी होगा 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे आप जैसे 2 अंक की संख्या बनाना है, ठीक, और इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 आते समझ रहे हो, क्या रख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर हर हाल में आपको क्या रखना है, शेष रखना है, और ये नंबर है ताकि 3 से विभाजित भी रखना चाहिए। अगर बताओ 0 यहाँ पे आप वैल्यू तो पूछ करते हो 0, तो 2 अंक की संख्या है और ये नंबर 3 से भी सकता है ना। अगर 1 आप यहाँ पे रख होते तो ये संख्या है ताकि 3 से नहीं करते, 6 और 7 3 टेबल में आता है नहीं, 2 रख होते तो 8 आता देता नहीं, 3 रख होते तब जाएगा, 4 रख देते 10 नहीं तथा, 5 रख होते 11 नहीं तथा है, 6 रख होते 12 तथा है ना। यहाँ पे 6 आप रख सकते हो, 7 रखने पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे यस, जी सर। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे रखने का 8 ऑप्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन, तो टोटल कितना नंबर ऐसा बन सकता है, 4 नंबर ऐसा बन सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे तो बहुत मतलब कि ऐसा ट्यूशन आपको टर्म एंड कंडीशन लगा कर आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, और देखिए इसी तरह से आप सेशन आगे चलते रहेगा, ठीक है। और कल का सेशन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि एक आप रोदलिथन का नाम सुने होंगे, ठीक है। रोदलिथन तालाब तो इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, और रोदलिथन तालाब इस टॉपिक तो पढ़ लेते हैं। तो लॉट नाम का जो भी होता है, तो लॉट से पहलू तो आपका हो जाएगा छूट जाइएगा, ठीक है। तो 1 से 2 तलाश उसमें भी लगेगा, उसके बाद हम लोग फिर से चलाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद उसमें जो भी है सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ याद रहे आपका ये सेशन आपकी शहर अपनी शहर की तारीख से चल रही है,
और कंटिन्यू ऐसे ही मैथ चलेगा और ये 2-3 में आपका रीजनिंग का भी क्लास चलने लगेगा और कंपटीशन तो चल ही रहा है। अगर देखते हैं, टाइम अरेंज करते हैं, अरेंज हम तो मिल जाता है तो देखते हैं एकादमिक के लिए भी एकाध 2 क्लास सप्ताह में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।